कुछ भी कहता हो सहन कर लो। और रामायणी जी, यह सामर्थ्य केवल भगवत भक्त को ही प्राप्त हो। आनंद संप्रदाय की एक अनुपम विभूति, जिनको अंग्रेजों ने कहा था उस समय में कि साधुओं के गवर्नर हैं। क्या कहा था? ये साधुओं के गवर्नर हैं। ऐसे संत, उनकी अनुभव वाणी और उनका सब कुछ विलक्षण था महापुरुष का। हमने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने उनका खूब दर्शन किया। और उनके एक शिष्य श्री परमहंस जी महाराज हमारे यहाँ विराजते हैं, उनके ही शिष्य हैं। अब तो परमहंस जी भी बहुत वृद्ध हो रहे हैं, करीब 90 से ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे संत हैं। तो परमहंस जी महाराज के गुरु जी राम मंगल दास जी महाराज कहते थे, किसी ने पूछा भगवत प्राप्ति का साधन बचाओ, तो एकदम पूर्विया भाषा बोलते थे। तो बोले कोई गन के 50 जूता मारे तो उफ न करे, भगवान मिल जाएंगे। कहते भगवान की प्राप्ति करना चाहते एकदम घूर बन जाओ। घूर माने घूरा, जैसे घूरे पर कचरा डालते, घूरा कुछ नहीं बोलता, ऐसे हो जाओ। कोई 50 जूता मारे उफ न करो, और कोई 1000 गाली दे उफ न करो, इतना सहन करने लग जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। सच्ची बात है, सहन करने वाले को ही साधु कहते हैं। सहन करे सोई साधु। संत लक्षण में सबसे पहले भगवान कपिल ने तितिक्षवा सहनशीला। तितिक्षवा का अर्थ टीकाकारों ने किया है क्षितिवत सहनशीला। पृथ्वी के समान सहनशील होते हैं भगवान के भक्त। जैसे धरती सब कुछ सहन करती है, ऐसे ही भगवान के भक्त सहन करते हैं। अब आरंभिक अवस्था में कोई कहे कि महाराज कोई अपमान करे, गाली दे तो सहन करना बहुत कठिन है। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप लोग तो खूब सत्संग में बताते हो सहन करो, और कोई गाली देता है, जोर से आवाज में बोलता है, ऊटपटांग बोलता है, झूठे आरोप लगाता है, तो क्रोध आता है उस समय, तो हे ऐसा कैसे बोला? तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महाराज जी बोले कि श्रीमान जी हम अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। क्या? हम अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, और हमारी अंग्रेजी में कोई स्तुति करे तो हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और अंग्रेजी में हमको कोई गाली दे तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप तो कथा कीर्तन की भाषा पढ़ो, आप वैष्णव हो, साधु हो, साधक हो। आप गाली गलौज की भाषा हमने पढ़ी ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। तो उस भाषा का कोई प्रयोग आपके सामने करता है तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि गाली देने वाला गाली देने में पीएचडी डिलीट कर रखा है उसने, तो तुम भी लगता है उसी श्रेणी के हो। तुमने भी गाली तुम भी गाली में पीएचडी डिलीट कर चुके हो, इसलिए तो तुमको क्रोध आ रहा, बुरा लग रहा। और तुमने गाली समझी ही नहीं, पढ़ी नहीं, तो बुरा क्यों लगता है? दूसरी बात और महाराज जी ने बताई, बहुत अच्छा समाधान। बोले गाली देने वाला एकदम झूठ बोलता है, सर्वथा झूठ बोलता है गाली देने वाला। अब कोई बोले कि हम हवाई जहाज से दिल्ली से रोज गीता भवन 3 नंबर के घाट पे आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, फिर हमारा जहाज 3 नंबर घाट पे तैयार रहता, बैठ के हम फिर से दिल्ली चले जाते हैं। तो आप विश्वास करेंगे कि आपको हंसी आएगी? क्या आएगी? क्यों आएगी हंसी? संभव नहीं, झूठी बात है। झूठी बात सुनकर हंसी आएगी, तो गाली देने वाला झूठ बोल रहा है, आपको हंसना चाहिए। आप नाराज क्यों होते हो? अब गाली देने वाले गधे के बच्चे कह दिया, आप गधे के बच्चे हो गए क्या? आपको बुरा लग गया, इसका मतलब है आपने स्वीकार कर लिया कि हम गधे के बच्चे हैं।
आपको कि हे सुअर के बच्चे, तो आपने स्वीकार कर लिया कि हमारे पिताजी सुअर हैं। आपके पिताजी सुअर तो नहीं है, वो तो भगवत रूप हैं। आप तो पिताजी को पितृदेवो भव मातृदेवो भव, तो जो सुअर का बच्चा होगा वो बुरा माने, हम तो है ही नहीं, हम बुरा क्यों माने। अथवा किसी ने कह दिया बात बात में, लो साले देख लूंगा तुमको। वाह, कितना मधुर संबंध है संसार में, है? साले और जीजा का कितना बढ़िया संबंध है, कितना अच्छा रिश्ता उसने जोड़ा, और आप नाराज हो रहे हो। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, अपने विवेक से क्रोध का शमन करो, क्रोध मत करो, प्रत्युत्तर मत दो, क्यों प्रतिशोध की भावना ही पुनर्जन्म के चक्र में धकेलने वाली है। इसलिए सहे कुशब्द और सुमिरे नाम। हम ये गाली वाली देते नहीं है कभी, और ये तो उदाहरण देने के लिए हमको ऐसा बोलना पड़ा, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि भगवान ने वाणी इसलिए थोड़ी दी कि ऐसे शब्दों का उच्चारण करो, लेकिन ये तो उदाहरण देने की दृष्टि से मैंने ऐसा बोला। एकादशी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो केवल समझाने की दृष्टि से ऐसा बोला। माई मेरे श्याम